अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। बेटा, इस लेक्चर में हम सूरत मुमतहिना के दूसरे चैप्टर के मशकी सवालात करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाज मानी करेंगे। सुने। आ दई तुमने दुश्मनी मोल ली। बच्चों, ये आ दई तुम लफ्ज़ जो है अहम है, बोर्ड के पेपर में MCQs बन सकता है, इसको सर्कल में कर लो। क्या इसका मानी है? तुमने दुश्मनी मोल ली। ज़ाहरू, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ज़ाहरू को भी सर्कल में करें, अहम है। हिल्लुन, हलाल। अल कवाफिरी, काफर औरतें। युबायिना, वो बैत करती हैं या वो बैत करेंगी। अन तबर्रू, कि तुम नेकी करो या तुम भलाई करो। फम ताहिनुहुन्ना, तुम उनकी आजमाइश कर लो। फम ताहिनुहुन्ना को अंडरलाइन करें MCQs के लिए। ईसा में इज़्तो नामूस। फ़आ कब तुम, फिर तुम्हारी नौबत आए, यानी फिर जंग की नौबत आएगी या जंग होगी, इसको अंडरलाइन करें MCQs के लिए। कद याइसु, वो मायूस हो गए या वो नाउमीद हो गए। अब है मशकी सवालात। अत-तमारीनु, मशक। अस-सवालुल अव्वलु, पहला सवाल। इन आयात की रोशनी में बताइए अल्लाह ताला ने किस तरह के कुफ़ार के साथ अदलो एहसान की इजाज़त दी है। बच्चों, सवाल का आंसर सुने। सवाल हमारे पास है कि सूरह मुमतहिना में अल्लाह ताला ने किस तरह के कुफ़ार के साथ अदल एहसान की इजाज़त दी है। तो जवाब यहाँ से आयत का तर्जुमा करेंगे। शुरू में आप लिखेंगे कि सूरत मुमतहिना में इरशाद बारी ताला है। उसके बाद कौमाज में तर्जुमा लिखेंगे कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड सवाल सुने। अस-सवालुस्सानी, दूसरा सवाल। अल्लाह ताला ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलकीन फरमाई है। बच्चों, इसका आंसर सुने। ये सेकंड रुकू जो है उसमें इसका जवाब है बुक से पेज नंबर 47 है और आयत नंबर ये 10 है। सूरत मुमतहिना की आयत नंबर 10 से इसका जवाब है। देखें, शुरू में आप लिखेंगे अल्लाह ताला का इरशाद है, उसके बाद कौमाज में मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएँ तो उनकी आजमाइश कर लो, यानी फम ताहिनुहुन्ना, उनकी आजमाइश कर लो। इसी तरह सूरत का नाम इसी आयत के हवाले से, इसी लफ्ज़ के हवाले से सूरत का नाम मुमतहिना है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाती हैं कि जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़ कर आएँ तो उनकी आजमाइश कर लो, खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफ़ार के पास वापस ना भेजो कि ना ये उनको हलाल है और ना वो उनको जायज़, यानी ना ये औरतें उन मर्दों के लिए हलाल हैं और ना वो मर्द यानी काफिर मर्द इन औरतों के लिए जायज़। और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया वो उनको दे दो, यानी उन लोगों ने जो हक महर इन औरतों को हक महर दिया था वो उन आदमियों को दे दो। और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उन औरतों को महर देकर उनसे निकाह कर लो, यानी उन औरतों से फिर मुसलमानों को हुक्म है कि हक महर के इवज़ निकाह कर लें। यहाँ तक बच्चों जवाब है। आपने तर्जुमा ही इसका जवाब याद करना है। जो मैंने समझाया है वो इसलिए समझाया है कि आपको समझ आ जाए, वो इसमें ऐड नहीं करना। बच्चों, सवाल नंबर 3 देखें। अस-सवालुस्सालिसु, तीसरा सवाल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिन औरतों से किन बातों पर बैत लेने के लिए कहा गया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मोमिन औरतों से किन बातों पर बैत लेनी है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। तो इसी पेज पे यानी पेज नंबर 48 पे ही ऊपर आप आयत का तर्जुमा देखें। आयत नंबर 12 में इसका जवाब है। कुरान पाक की आयत नंबर 12 का तर्जुमा देखें। शुरू में आप लिखेंगे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, उसके बाद ये तर्जुमा आ जाएगा कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने को आएँ कि खुदा के साथ ना तो शिरक करेंगी, ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, ना अपने हाथ पाँव में कोई बुहतान बांध लाएंगी और नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो इनसे बैत ले लो। यानी औरतों ने किस किस बात पर बैत करनी है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपने हाथ पाँव पर कोई बुहतान बांध कर नहीं लाएंगी। यानी ना हाथों से कोई चोरी करेंगी और ना ही गुनाह के काम की तरफ चल कर जाएंगी और ना नेक कामों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगी। जब वो इन सब बातों पर बैत करें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि इनसे बैत ले लो। बच्चों, इसका जवाब आप तर्जुमे में भी कर सकते हैं और पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप इसको याद कर लें। आज हमने सूरत मुमतहिना मुकम्मल कर ली है, इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह कल हम सूरह अहज़ाब शुरू करेंगे और उसका कल इंशाल्लाह पहला लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।